हेलो स्टूडेंट। तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड प्रश्न लेके आ चुके हैं। जिस तरह से एग्जामिनर हर एक टॉपिक से क्वेश्चन उठा के लाते हैं उसी के अनुसार लाया गया प्रश्न है। आप लोग इसे बारीकी से लगाना, जो याद ना हो उसे याद जरूर कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछने की 100% गारंटी है। तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर लेना। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके और आप अपनी एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट दे सकते हो। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो की थी, कौन थी? ज्योतिबा फूले थी। ज्योतिबा फूले जो थी सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। अगर ऐसे भी पूछ सकते हैं, ज्योतिबा फूले सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की थी? तो 1873 में। ये भी याद रखना। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, अमेरिका अमेरिका के सैन्य फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना जो है वो किसने किए थे? अमेरिका में सैन्य फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना जो है वो किसने किए थे? लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, या फिर बिपिन चंद्रपाल, या लाला हरदयाल? तो कौन के थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लाला हरदयाल के थे। कौन के थे गदर पार्टी की स्थापना? लाला हरदयाल। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सन 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? सन 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। कौन के थे? तो जवाहरलाल नेहरू के थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था? निम्नलिखित स्थानों में कहाँ महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चंपारण में। कहाँ किए थे? चंपारण में किए थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर पूछ दे कब किए थे तो ये कब किए थे? 1917 में किए थे। कब किए थे? 1917 में किए थे। और इन्होंने दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे? तो 1915 में आए थे, जो प्रवासी मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग, ये भी ध्यान रखना। पूछता है क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है, कहाँ के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी? लाहौर, कलकत्ता, या फिर नागपुर, या फिर कराची? तो कहाँ के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा की मांग की थी? तो लाहौर। किसमें? लाहौर अधिवेशन में की थी। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 में। कब हुआ था? 1929 में हुआ था। और कराची अधिवेशन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो कराची हुआ था 1931 में, लाहौर हुआ था 1929 में। ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, आगरा शहर की स्थापना जो है वो किसने किया था? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, या फिर खिज्र खां, या फिरोज शाह तुगलक? तो आगरा शहर की स्थापना जो है वो किसने किया था? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी। कौन किया था? सिकंदर लोदी किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, दीवाने मुस्तखराज का संबंध किससे था? बाजार, दान, न्याय, या फिर भू राजस्व से? तो दीवाने मुस्तखराज का संबंध किससे था? तो भू राजस्व। किससे था? भू राजस्व से था। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किसको 1000 दिनारी की पदवी दी गई थी? 1000 दिनारी की पदवी जो है वो किसे दिया गया था? नुसरत खां को, या कुतुबुद्दीन ऐबक को, या मलिक काफूर को, या जफर खान को? तो
हजार दिनारी की पदवी किसे दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा आपका मलिक काफूर को। किसे दिया गया था? मलिक काफूर को दिया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अलाउद्दीन ने आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था? अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, काकतीय वंश का था। किसका था? काकतीय वंश का शासन था वारंगल पे, जब अलाउद्दीन आक्रमण करने जा रहा था उस समय। अगला प्रश्न दिया गया है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर बलबन या इल्तुतमिश? तो कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था दिल्ली सल्तनत का प्रथम मुस्लिम शासक? तो कुतुबुद्दीन। याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित हुआ? सूचना का अधिकार जो है भारत में किस वर्ष पारित हुआ? तो ये 2005 में। कब हुआ है? तो 2005 में पारित हुआ है सूचना का अधिकार। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? बताओ, फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक जो थे वो कौन थे? महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय या सुभाष चंद्र बोस या खुदीराम? तो राइट आंसर होगा आपका सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के जो संस्थापक थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, चीन के साथ भारत के किस केंद्र शासित राज्य की सीमा लगती है? यहाँ पे राज्य कर लेना, क्या कर लेना? राज्य, मिस्टेक हो गया टाइपिंग। चीन के साथ भारत के किस केंद्र शासित राज्य की सीमा लगती है? अंडमान निकोबार, दिल्ली, चंडीगढ़ या लद्दाख? तो आपका राइट आंसर होगा लद्दाख। कौन लगता है चीन के साथ केंद्र शासित प्रदेश? तो लद्दाख लगता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है? भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान जो सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है? सबसे लंबी सीमा रेखा जो बनाती है पाकिस्तान, वो राजस्थान के साथ। किसके साथ? राजस्थान के साथ। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? टाइगर स्टेट किस राज्य को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश का? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश का। भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का। सबसे अगर पूछ दे सबसे अधिक जंगल किस राज्य में पाया जाता है? सबसे अधिक जंगल जो पाया जाता है वो भी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सबसे अधिक जंगल जो पाया जाता है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में किसके शासनकाल में हुआ था? भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत जो है 1881 में किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड विलियम, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड रिपन या लॉर्ड मेयो के समय में? तो भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में किसके शासनकाल में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड रिपन। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारतीय जनगणना जो है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 246 में वर्णित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रितु करिधल को। किसे जाना जाता है रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से? तो रितु करिधल को जाना जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, स्पेस एक्स किस देश का स्पेस एजेंसी है? स्पेस एक्स जो है वो किस देश का
एजेंसी है, जापान का, अमेरिका का, रूस का या फिर चीन का? तो स्पेस एक्स जो एजेंसी है वो अमेरिका का है। कहाँ का है? अमेरिका का। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया है? भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1986 में। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो लागू किया है वो 1986 में क्या है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में सबसे लंबी सहायक नदी, भारत में सबसे लंबी सहायक नदी पूछा है, तो सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो यमुना होगा। क्या होगा? सबसे लंबी सहायक नदी जो है यमुना है। अगर पूछते भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगा गंगा। और गंगा, इसकी लंबाई कितना है? तो 2525 किलोमीटर है। कितना है? 2525 किलोमीटर। और भारत की सबसे लंबी नदी, और सहायक में पूछे तो यमुना हो जाएगा, याद रखना। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया? प्रथम वित्त आयोग का गठन जो है वो कब किया गया? 1950, 51 या फिर 60 या 64 में? तो प्रथम वित्त आयोग का गठन जो किया गया है वो 51 में किया गया, 1951। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, सेवराय की पहाड़ियाँ, सेवराय की पहाड़ियाँ जो है वो कहाँ स्थित है? तो सेवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को वांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? वांगर मिट्टी। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को वांगर कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? नर्मदा, कावेरी, गोदावरी या फिर कृष्णा? तो धुआंधार जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पे है। किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे स्थित है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्जाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट दे सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, PDF और नोटिफिकेशन वहाँ पे आपको मिलते रहेगा, इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन जरूर हो जाना। अगला प्रश्न दिया गया है, थीन बांध, क्या पूछा है? थीन बांध किस नदी पर स्थित है? तो थीन बांध जो स्थित है वो रावी नदी पे है। किस नदी पे है? रावी नदी पे है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर, भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन है? विपुला, हर्षा, ध्रुव या फिर अप्सरा? तो भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो अप्सरा है। क्या है? अप्सरा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का जो आविष्कार है वो किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका एडवर्ड टेलर। कौन किया था? एडवर्ड टेलर किया था हाइड्रोजन बम का आविष्कार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रोजन बम जो है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? तो संलयन पर करता है। किस सिद्धांत पे? संलयन पे काम करता है। ध्यान में रखना, आपको पूछता है एग्जाम में, संलयन पे हाइड्रोजन बम करता है। और जो परमाणु बम है वो परमाणु बम जो है वो विखंडन पे, किस पे करता है? विखंडन पे करता है परमाणु बम। याद रखना, परमाणु बम विखंडन और हाइड्रोजन बम जो है वो संलयन पे काम करता है। अगला प्रश्न दिया गया है, शुष्क सेल में प्रयुक्त, शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड है, शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड जो है तांबा, जस्ता या सिल्वर है? तो राइट आंसर हो जाएगा जस्ता। क्या है? शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड जो होता है वो जस्ता का होता है। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर भी बेअसर होता है? नाइट्रिक अम्ल जो है वो किस धातु पर भी बेअसर हो जाता है? निकल, सोना, चांदी या फिर तांबा पे? तो सोना पे। नाइट्रिक अम्ल जो है सोना पे बेअसर हो जाता है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है,
गोवी लोक नृत्य, गोवी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? गोवी लोक नृत्य का संबंध जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा आपका आंध्र प्रदेश। किस राज्य से है गोवी लोक नृत्य? तो आंध्र प्रदेश से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है बिछुआ लोक नृत्य, बिछुआ लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? असम, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु या फिर गुजरात? तो बिछुआ लोक नृत्य का संबंध जो है वो असम से है। कहाँ से है? असम से। बिछुआ असम, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है पंथी नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से? पंथी नृत्य का संबंध क्या पूछा? पंथी नृत्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर गोवा? तो पंथी नृत्य का संबंध जो है वो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ से। कहाँ से? छत्तीसगढ़। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है अनोखे लाल मिश्रा, अनोखे लाल मिश्रा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अनोखे लाल मिश्रा का संबंध जो है वो किस वाद्य यंत्र से है? सितार, तबला, शहनाई या फिर सरोद वादक है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तबला। अनोखे लाल जो मिश्रा है वो तबला वादक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है विलायत खां, विलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? विलायत खां का संबंध जो है वो हो जाएगा सितार से। किससे हो जाएगा? सितार से। विलायत खां का संबंध सितार से हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र कुलकर्णी का संबंध किस वाद्य यंत्र से? राजेंद्र कुलकर्णी का संबंध जो है वो किस वाद्य यंत्र से है? तो बांसुरी वादक थे। क्या थे? राजेंद्र कुलकर्णी जो थे वो बांसुरी वादक थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है राजीव तारानाथ, राजीव तारानाथ का संबंध जो है वो किस वाद्य यंत्र से है? राजीव तारानाथ का संबंध जो है वो किस वाद्य यंत्र से है? तो राइट आंसर होगा सरोद वादक। क्या थे? सरोद। राजीव तारानाथ जो का संबंध है उनका वो सरोद वादक थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है अमीर खुसरो का जन्म, अमीर खुसरो का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? एटा, कन्नौज, कासगंज या फिर लखनऊ में? तो अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर होगा कासगंज, जो पटियाला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पटियाला, कासगंज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या इब्राहिम लोदी? तो कौन सा शासक था जो लौह और रक्त का नीति अपनाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन सी, बलबन होगा। क्या होगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, बलबन। अगला प्रश्न दिया गया है निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुआ? कौन सा शासक का मृत्यु जो है पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं। हुमायूं जो है वो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? निम्नलिखित में से किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का मुद्रा जो है रुपया मुद्रित किया गया था? अकबर के समय, समुद्रगुप्त के समय, हुमायूं या फिर शेरशाह सूरी के समय? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह सूरी के समय में मुद्रा जो है रुपया में प्रचलित हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है सिंधु सभ्यता स्थल, सिंधु सभ्यता स्थल आलमगीरपुरे किस नदी किनारे स्थित है? सिंधु सभ्यता स्थल जो आलमगीरपुरे है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिड्डन नदी।
किस नदी के किनारे? हिडन नदी के। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कनिष्क कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर होगा कश्मीर या कुंडलवन में। कहाँ किया गया था? कुंडलवन, जो कश्मीर में पड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र या फिर वासुदेव? तो राइट आंसर हो जाएगा गौतमीपुत्र सतकर्णी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जो है वो किस वर्ष क्या था? तो 1712 ईस्वी में। कब क्या था? 1712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में, सॉरी 712 ईस्वी में क्या था? ध्यान में रखना। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, राजा ने अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से किसके निधन पर बदायूंनी ने इस प्रकार की टिप्पणी की थी? बलबन के, अलाउद्दीन खिलजी के, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक के समय में मृत्यु पर? तो किस राजा ने अपनी प्रजा की मुक्ति और प्रजा को अपने राजा से किसके निधन पर बदायूंनी ने किया था? तो ये क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु पर बदायूंनी ने इस प्रकार का टिप्पणी किया था। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु पर। अगला प्रश्न दिया गया है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? चिंसुरा का, बंदेल का, हुगली का, श्रीरामपुर? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिंसुरा का। क्या स्थापित किया था कारखाना? चिंसुरा का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले। कौन के थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के गुरुजी माने जाते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन द्रव्यमान की इकाई नहीं है? द्रव्यमान की इकाई जो है नहीं है। क्या पूछा? द्रव्यमान की इकाई नहीं है। तो डाइन जो है वो द्रव्यमान की इकाई नहीं है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है? पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा या फिर धरातल पे? तो पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव पर। कहाँ होता है? दक्षिणी ध्रुव पर अधिकतम भार होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चन रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्जाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को पास शेयर बहुत जल्दी और ज़रूर कर देना।